जैसी लौ प्रथम ही लगी तैसी ही रह जाए। जाके हृदय लौ बसे सो मोहि माहे समाए। जैसी लौ प्रथम ही लगी तैसी ही रह जाए। ऐसा है कुछ जो बदलता नहीं है। उसकी कीमत ही इसीलिए है क्योंकि वो बदलता नहीं है। वो चैन ही इसीलिए देता है क्योंकि वहां पर स्पष्ट सुदृढ़ आश्वासन है अपरिवर्तनीयता का। ये जो लगातार बदलता जगत है, इसमें कुछ ऐसा मिल गया है जो अब बदलेगा नहीं। उसके परितः सब बदलता रहे, वो नहीं बदलेगा। कृष्ण उसको ऐसे कहते हैं कि किसी निर्वात स्थान पर निष्कंप दिया। ऐसा कुछ पा लिया है तुमने कि अब तुम्हारी स्थितियां बदलें, समय बदले, उम्र बदले, संबंध बदले, मन का माहौल बदले, वो नहीं बदलेगा। वो लगातार कायम रहता है और प्रकाश की तरह है वो। जैसी लौ प्रथम ही लगी, प्रकाश की तरह है। जैसे इस कमरे में प्रकाश है, आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, यहाँ की वस्तुएं बदल सकती हैं, समय बदलेगा। वो सब कुछ जिसे आप कमरे का नाम देते हैं सब बदल जाएगा, लेकिन प्रकाश अपनी जगह कायम रहे। वस्तुतः आप सारा बदलाव उसी प्रकाश में देखें, उसके साक्षी रहें। अब बदलाव आप पर प्रभाव नहीं डालेगा, आप प्रकाश ही हो गए। वैसी ही रह जाए। और यही आखिरी बात होती है। जीवन में क्या कुछ ऐसा है जो समस्त अनुभवों से गुजर कर भी वैसा ही रह जाता है? जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है, जो अस्पर्शित रह जाता हो, उन्होंने फिर अभी जीवन पाया ही नहीं। वैसी ही रह जाए। घूम आए पूरी दुनिया से, ऊंची बात, नीची बात, मीठे अनुभव, खट्टे अनुभव, सुख दुख, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा,
हम वैसे ही रह गए। कुछ था हमारा जो जगत के बस का नहीं था कि छू ले। कुछ था ऐसा जहां तक संसार के हाथ पहुंच ही नहीं सकते थे। तब तो आप जिए, तब तो आप हुए। क्योंकि अगर मौसम आपको बदल देते हैं तो फिर आप मौसमों की तरह ही हैं। आप मौसमों का फल हैं। कहते हैं ना, मौसमी फल। मौसम उन्हें बदल देते हैं, मौसम उन्हें लेके आते हैं और मौसम उन्हें लेकर के चले भी जाते हैं। फिर आप हैं कहां? आप तभी हैं जब आपके भीतर कुछ ऐसा हो जो पार का हो। अष्टावक्र कहते हैं, बोधो हम प्रकृते परे। जहां बदलाव है, जहां समय है, जहां मौसम है, जहां आना जाना है, उसी का नाम तो प्रकृति है। उसी से परे कुछ पा लेने का नाम है तैसी ही रह जाए। उससे परे जाना, उसके पार जाना और स्वयं को बोध रूप पाना एक ही घटना के दो नाम हैं। जाके हृदय लौ बसे, सो मोहि माहि समाए। एक और तो खुद को वास्तविक रूप में पाना तभी है जब वो अनवरत लौ प्रकाशित है हृदय में। दूसरी ओर ये भी स्पष्ट समझ लीजिए कि जब वो प्रकाशित है तो आप नहीं हैं। आप तो वो सब कुछ हैं जो समय के साथ आया है और समय के साथ जाएगा। आप पूर्णतया परिवर्तनशील हैं। आप प्रकृति हैं। हृदय के प्रकाशित होने का अर्थ ही यही है कि मैं अब प्रकृति से हटकर भी कुछ और हूं। और जब आप प्रकृति से हटकर कुछ और हैं, तब आप अपनी व्यक्तिगत सत्ता में नहीं जिएंगे। व्यक्ति चलता रहेगा पर आप व्यक्ति से जरा सा दूर खड़े होंगे, उस व्यक्ति के साक्षी की तरह। आप अब कुछ और हो गए हैं और आप जो हो गए हैं वो कोई वस्तु नहीं, वो कोई नाम नहीं, वो कुछ भी ऐसा नहीं जो किसी सीमा में कैद किया जा सकता हो। आप अब समा गए हैं अस्तित्व की अनंतता में।
जाके हृदय लौ बसे सो मोहि माहि समाए। सीमाओं का त्याग कर देने के बाद असीम के अलावा और अब हो क्या सकते हैं आप? अब आप जुड़ाव अनुभव ही नहीं करेंगे रोजमर्रा की उठापटक ऊंच नीच के साथ। दिल में एक लौ लगी हुई है। वो महत्व ही नहीं दे पा रही है कि ये सब जो बाहर हो रहा है ये क्या है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि यही है जो महत्व का है। अब बाहर बाहर घटनाएं घटती रहती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, स्थितियां हैं बदलती हैं, खबरें आती हैं, स्थान बदलते हैं। सब बदलता है, हम नहीं बदलते, हम अपनी जगह पर कायम हैं। मन एक ऐसे आसन पर बैठ गया है जहां से वो डोलता ही नहीं। कोई देखेगा बाहर से, उसे शरीर दिखाई देगा, वो कहेगा सारे काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, आते हैं, जाते हैं। हाँ, बाहर बाहर से ऐसा ही दिखाई देगा, पर भीतर से हम कुछ ऐसे हैं कि न खाते हैं, न पीते हैं, न आते हैं, न जाते हैं, न चुप रहते हैं, न बोलते हैं। कुछ है भीतर जो मौन समान कोई गीत गुनगुनाता रहता है। हमारा मन उसी में लग गया है। सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर। आंखें देखती हैं पर किसी वस्तु पर जाके अटक नहीं जाती हैं। कान सुनते हैं पर किसी भी शब्द से आसक्त नहीं हो जाते हैं। मन सोचता है पर कोई भी विचार बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। एक निरंतरता बनी हुई है जो समय के पार है, अहर्निश है। इतनी निरंतर है कि जगने में तो जगने में, सोने में भी कायम है। इतनी निरंतर है कि जब याद रखते हैं तो याद रखते हैं, भूलने में भी कायम है। इतनी निरंतर है कि जीवन तो जीवन, मृत्यु में भी कायम है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अस्तित्वगत हो जाना, ब्रह्मलीन हो जाना, जाके हृदय लौ बसे सो मोहि माहि समाए। व्यक्त होने का अर्थ होता है पहचानों में, सीमाओं में, इतिहास में, शरीर में जीना। इन्हीं की खींचतान, उठापटक में लगे रहना।
नहीं, इन सबसे ऊपर किसी और को वरीयता अब दे दी गई है। ये है, अपनी जगह है, जो इनकी उचित जगह है वहां पर है, उसके अतिरिक्त अभी कहीं और नहीं है। इन्हें जहां होना है ये है, और हमें जहां होना है वहां हम हैं। ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी मौज में हैं। लोग आते हैं, कहते हैं कि आप जो बातें बोलते हैं वो जब सुनते हैं तो अच्छी लगती हैं, और ऐसा भी लगता है कि सब सुलझ गया। बाद का क्या करें जब भूल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब दोबारा दुनिया का, इंद्रियों का आक्रमण होता है, तब सब भूल जाता है। तब क्या करें? समझिए इस बात को। याद रखना और भूलना ये दोनों मन की स्थितियां हैं, तो स्मृतियां हैं। लौ लगना स्मृति के पार की घटना है। लौ लगने का अर्थ है वो पा लिया जो याद रखने में भी याद है और भूल जाने पर भी याद है। सब भूल जाते हो, दिल का धड़कना तो नहीं भूलते ना। वो दिल के धड़कने की तरह है, वो सांस लेने की तरह है। सब भूल जाएगा तब भी वो याद रहेगा। वो उस चेतना की तरह है जो याद रखने पर जानती है कि याद है, और भूल जाने पर भी जानती है कि भूल गए। वो उस जानने की तरह है। तो याद रखना और भूलना ये सतही बातें हैं। जिसने स्मृति में याद रखा वो स्मृति से कभी ना कभी भूलेगा भी। वो सतह पे जी रहा है, उसे निराशा मिलेगी। लौ उस प्रकाश की तरह है, दोहरा रहा हूं, जो जानता है कि कुछ याद है और जानता है कि भूल भी गए। अब भूले कि याद किया, क्या फर्क पड़ता है? बड़ी मौज रहती है, एक गहरी आश्वस्ति कि याद रखने की जरूरत ही नहीं है। याद रखना तो बोझ है मन पे कि याद रखो, कोई कीमती चीज है, कहीं भूल न जाए, कहीं खो न जाए। बहुत गहरी आश्वस्ति, भूल सकती ही नहीं, याद क्या रखना है। विचार क्या करना है, बार बार जांचना क्या है कि कहीं भूल तो नहीं गए। कहा ना धड़कन, बार बार जांचते हो क्या कि दिल धड़क रहा है अभी कि नहीं धड़क रहा। अरे तुम करो अपने बाकी काम, लगे रहो अपने धंधों में, दिल धड़कता रहेगा। कोई जरूरत नहीं है। बीमार हो तुम, अगर तुम्हें बार बार जांचना पड़ रहा है
कि दिल धड़क रहा है ना, दिल धड़क रहा है ना। बिल्कुल बड़े शौक से, पूरी स्वच्छंदता से भूल जाओ सत्य को, प्रेम को, ब्रह्म को। जरूरत क्या है याद रखने की? याद रखना तो छिछली बात है। वस्तुएं याद रखी जाती हैं, घटनाओं की स्मृति बनती है, अनुभव अंकित होते हैं। प्रेम कोई घटना नहीं है, सत्य कोई अनुभव नहीं है, मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। याद क्या रखना है? क्या दोहराना है? क्या जांचना है? वो नहीं छिनेगा। और ये कोई विचार नहीं है, ये तुम्हारे प्राणों से गहरी आश्वस्ति है। नहीं छिनेगा, नहीं छिन सकता। मेरा है, मैं हूं। कोई सवाल ही नहीं कि कुछ छिन सकता है। ये विचार भी नहीं कि नहीं छिन सकता है, क्योंकि ये विचार भी अगर अभी है तो कहीं ना कहीं शंका कायम है। बस गहरी श्रद्धा, उस श्रद्धा से उठती हुई संशयहीनता और उस संशयहीनता का आनंद। निर्भय आनंद। कुछ खो नहीं सकते, हम ही तो हैं, खुद को कैसे खोएंगे? और हम कौन हैं? हमारा कोई व्यक्तिगत इकाई नहीं है। वो होते तो खो सकते थे। हम वो हैं जो है, जो है ही। उसे तुम नष्ट कैसे करोगे? और कौन नष्ट करेगा? पानी पानी में मिल जाएगा, नष्ट कैसे हो जाएगा? आकाश आकाश में मिल जाएगा, नष्ट कैसे कर दोगे? निर्विचार, निसंशयता, कोई शंका नहीं है। और शंका से पार सोच सोच के नहीं गए हैं। तो कोई तर्क नहीं है संशयहीनता के पीछे। तर्क होता तो कट जाता। बस यूं ही पता है, अतार्किक बात, तर्कातीत बात। जैसी लौ प्रथम ही लगी तैसी ही रह जाए। पहली बार जिस नवीनता का अनुभव हुआ था, वो नवीनता, वो ताज़ापन हमेशा कायम रहे। देखिए, हम इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं कि तुम्हें सत्य मिल गया क्या, प्रेम मिल गया, मुक्ति मिल गई। ये मिल जाते नहीं, ये मिलते रहते हैं। ये लगातार मिलते रहते हैं, इनमें एक ताजगी होती है। कबीर कहते हैं ना, गहरी प्रीत सुजान की बढ़त बढ़त बढ़ी जाए। वो कभी पूरी नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। उसमें एक ताजापन होता है, एक नवीनता, उत्तरोत्तर विकासशील रहती है। वही है यहां पर बात, जैसी लौ प्रथम ही लगी तैसी ही रही जाए।
प्रथम ही लगी, जो पहली बार का नयापन था वो सदा रहता है। कभी आप ये नहीं कह सकते कि पूरा पा लिया। कि जैसे किसी से मिलो और लगे कि आज जैसा तो कभी मिले ही नहीं थे और आज जैसा बढ़िया अनुभव कभी हुआ नहीं, और जब अगली बार मिलो तो कहो ना 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 ना, आज जैसा ताजा अनुभव तो कभी हुआ ही नहीं, पुराना तो पुराना ही है। और फिर अगली बार फिर मिलो और कहो ना, आज जो बात थी वो तो कभी थी ही नहीं। जैसी लौ प्रथम ही लगी वैसी ही रही जाए। जिसे कहते हैं ना पहला प्यार, पहला प्यार तो बासी पड़ जाता है। पहला प्यार बस पहली ही बार का प्यार रह जाता है, फिर आप कहते हो कुछ नहीं। ये समझ लो वो पहला प्यार जो बार बार पहला ही है। फॉलिंग इन लव कॉन्स्टेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉलिंग इन लव ऑलवेज फॉर द फर्स्ट टाइम। वैसा जैसी लौ प्रथम ही लगी वैसी ही रह जाए। अभी तक हमने प्रथम ही शब्द पे कुछ नहीं बोला था, इसलिए बोलना जरूरी है कि जैसे पहली बार सुन रहे हो, जैसे पहली बार स्वाद चख रहे हो, अन्यथा तो बासी हो जाएगा। फिर आप कहोगे सत्य मिल गया। अब जब मिल गया तो क्या करें, फिर तो ऊब है। और हम इन्हीं तरीकों से बात करते हैं ना, मिल गया। बुद्ध को मोक्ष मिला नहीं था, मिलता रहा था। मूर्खतापूर्ण बात है कि एक दिन पेड़ के नीचे बैठे और मिल गया। अरे कोई पेड़ का फल है कि टपक गया गोद में? पेड़ का फल है, गोद में टपकेगा तो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगले दिन क्या करेंगे? ये वो है जो मिलता रहता है। कहते हैं ना नानक, नानक भगता सदा विकास। सदा विकास, गौर करिए, सदा विकास, लगातार विकसित होता रहता है, कभी पूरा ही नहीं पड़ता, तभी तो मजा है। लेकिन कभी रुकता नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी कदम पर अगले कदम की चाह होती है। जिस कदम पर मिला होता है उस कदम पर तो यही लगा होता है कि आज भरपूर मिला, आज भरपूर मिला, आज से ज्यादा न कभी मिला था न मिलने की संभावना है, आज पूरा हो गया, तर गए, तर गए और अगले दिन उससे भी ज्यादा तर गए। यह है जादू सत्य का। नानक भगता सदा विकास। सुनिए, दुख पाप का नाश, नानक भगता सदा विकास। याद है? ये वही बात है यहां पे। जैसी लौ प्रथम ही लगी वैसी ही रह जाए। और जिसकी कल्पना इतनी मधुर है, सोचिए वो कैसा होगा। सोच में आपकी समाएगा नहीं, पर फिर भी सोचिए, क्योंकि सोचने के अलावा आप कर क्या सकते हैं। कि जिसकी कल्पना इतनी मधुर, और कल्पना क्या है? कल्पना फीकी से फीकी परछाई है। जिसकी फीकी से फीकी परछाई इतनी प्यारी है, वो कैसा होगा? पहला प्यार याद है ना, कैसा कैसा तो होता है। चेहरे पे फूल खिलते हैं, आंखों में तितलियां नाचती हैं, व्यर्थ मुस्कुराते हैं, होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होंठों पे मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। और सोचिए, प्रतिपल अगर वैसा ही होने लगे तो कैसा रहेगा?
ऐसा होता है सत्य। प्रतिपल पहला प्यार, जैसी लौ प्रथम ही लगी वैसी ही रही जाए। यही अंतर है आपके आम सांसारिक लगाव में और असली प्रेम में। इसीलिए कहा जाता है कि प्यार को प्यार ही रहने दो, बीवी ना बनाओ। प्यार प्यार रहेगा तो रोज सुबह उठ के कह सकते हो आई लव यू, डू यू लव मी। रोज प्रपोज कर सकते हो ना, उसी में तो जीवन है। पहला प्यार, बीवी से पहला प्यार थोड़ा ही करोगे, और अगर कर सको तो फिर क्या बात है। बीवी झुंझला जाएगी, भेजो इसे। रोज सुबह उठ के कहता है यू आर माई फर्स्ट लव, आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। बोलेगी कल रात कौन था फिर? कमीने, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? जैसी लौ प्रथम ही लगी, आज भी वैसा ही लगता है जैसा पहली बार लगा था, और अनुभव दोहराया नहीं जा रहा। अजीब रहस्य गर्भित बात है। आज भी वैसा ही लगता है जैसा पहली बार लगा था, आज भी उतनी ही ताजगी, वैसी ही खुशबू, लेकिन फिर भी ये वो नहीं जो उस दिन था। वही होता जो उस दिन था तो आज कैसा लगता? बासी। तब भी ताजा, आज भी ताजा। नानक भगता सदा विकास। पूर्ण का अर्थ ही है जिसका कहीं कोई अंत ना आए। पूर्णता का मतलब जानते हो? जिसका कभी कोई अंत ना आए, कोई सीमा ही नहीं है, जो उत्तरोत्तर प्रगतिशील है, बढ़ता ही जाता है, वही पूर्ण है, जिसकी तुम थाह नहीं पाओगे। अगाध सागर, जितना नीचे जाओगे उतना उसको और गहरा पाओगे। खूब डुबकी मारी, बड़ा आनंद आया। डुबकी मार के तुम्हारी क्षमता बढ़ी और डुबकी मारने की, तुम और गहरे जाओ, उसका अंत नहीं पाओगे। वो सदा विकसित हो रहा है, उसका कोई अंत नहीं। यही तो उसकी ताजगी है, यही तो उसकी अनंतता है। और जब भी तुम्हें लगा कि अब था पा ली, अगले ही दिन तुमको एक प्यारा सा झटका मिला। तुम्हें लग गया था कि तुमने था पा ली, तुमने पाई नहीं थी। तुमने सोचा था कि तुमने नाप लिया, तुम नाप पाए नहीं थे। जीवन में जो कुछ भी केंद्रीय है, महत्वपूर्ण है, वहां ऐसा ही रहेगा। प्रेमी से तुम्हारा संबंध वास्तव में सच्चा है तो तुम प्रेमी की कभी थाह नहीं पाओगे, कभी नाप नहीं पाओगे, कभी ये नहीं कह पाओगे कि देख लिया तू इतना प्यार करता। गुरु से तुम्हारा अगर संबंध सच्चा है तो गुरु की भी कभी थाह नहीं पाओगे। जितना तुम्हें लगेगा कि उससे पाया, कल उससे दूना पाओगे और चकित रह जाओगे कि मुझे तो लगा था कल ही सब कुछ मिल गया, जितना मिला था वो कुछ भी नहीं, अभी तो इतना और मिलना बाकी। कल जितनी ताजगी थी सुनने में, आज भी उतनी।
और दिन बीतते जाते हैं, ताजगी कायम रहती है। यही पहचान है सत्य की। वो समय से अछूता रहता है। वो फूल है जो किसी मौसम में नहीं मुरझाता। समय से अछूता रहने का अर्थ यही है, सदा ताजा, सदा बहार। खूबसूरत शब्द है, सदा बहार। सिर्फ सत्य के लिए प्रयुक्त होना चाहिए, सदा बहार।